हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल टुवर्ड्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए शुरू करते हैं अपने फेवरेट ड्रामा सीरियल विद द किस के एपिसोड 4 से। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेड होती है वो अपने घर में होती है। यहाँ पर वो हमारी जो टोंग होती है उसको कॉल करती है। तो यहाँ पर जो टोंग होती है वो कहती है कि मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है और ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट है। तभी हम देखते हैं कि मेड उसे बताती है कि आप आज बात नहीं कर सकती हो क्योंकि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ का 10th ईयर वेडिंग एनिवर्सरी है। जिस इनके टोंग जो समझ जाती है और कहती है ठीक है मैं समझ गई हूँ। एंड यहाँ पर मेड उससे हॉस्पिटल का एड्रेस पूछती है तो यहाँ पर वो मना कर देती है कि नहीं आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड मैं जो हूँ वैसे भी 2-3 दिन में डिस्चार्ज हो जाऊँगी और यहाँ पर काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड्स वगैरह हैं जो मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है शाओ भी खड़ा होता है एंड शाओ ने ही उसे वो कॉल पिक करने में हेल्प करी होती है, लेकिन शाओ यहाँ पर अपनी आवाज़ चू भी नहीं करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ वो बात कर ही रहा होता है और चुपचाप सारी बातें सुन रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर जो टोंग है वो बात कर रही है और कितनी ज़्यादा परेशान है। एंड यहाँ पर वो इससे पहले कुछ कहता या कुछ बोलता, तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि नर्स आ जाती है। नर्स को जो है वाइटल्स लेने होते हैं एंड यहाँ पर शाओ जो है चुपचाप उसके लिए चीज़ केक लाया होता है, उसे साइड में रख के चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नर्स जो है उससे पूछती है कि क्या आपकी आंखों में दर्द तो नहीं आ रहा है, आपको कोई पेन तो नहीं है, मुझे आपका बीपी लेना है, इस तरीके से बातें करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर टोंग जो है नर्स को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आपने मेरा फ़ोन पिक करने में मेरी मदद करी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर जो नर्स कहती है कि मैंने आपकी कोई मदद नहीं करी है, आपके यहाँ पर फ्रेंड थे उन्होंने आपकी हेल्प करी है, मैं तो अभी आई हूँ। तो यहाँ पर वो कहती है कौन से फ्रेंड, मेरे तो सभी फ्रेंड चले गए। तो कहती है ये मुझे नहीं पता कि आपके कौन से फ्रेंड थे, वही फ्रेंड जो आपके लिए यहाँ पर केक रखने आए और मैंने उन्हें पहले भी देखा था। एंड यहाँ पर वो समझ नहीं पाती कि यार मेरा कौन सा दोस्त है जो मेरे लिए केक भी रख के चला गया है। तभी हम देखते हैं कि शाओ जो है साइड वाले रूम में आता है। एक्चुअली वो इस हॉस्पिटल में इसलिए होता है क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ यहीं पर एडमिट होते हैं और यहाँ पर उसकी एक फ्रेंड भी होती है, वही फ्रेंड जिसे सब उसकी गर्लफ्रेंड समझ रहे थे। एंड यहाँ पर वो अपनी ग्रैंड माँ के बारे में पूछता है तो जिसपे कि यहाँ उसकी फ्रेंड बताती है कि अभी वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, मैंने बोला तुम बाथरूम में हो एंड यहाँ पर अभी उन्हें नींद आई है तो तुम उन्हें डिस्टर्ब मत करो, जब उनको नींद खुल जाएगी तुम उनसे बात कर सकते हो। एंड यहाँ पर वो कहता है जिसपे कि हम देखते हैं उसकी फ्रेंड उससे पूछती है कि अब वो कैसी है। एंड यहाँ पर उसका वो से मतलब होता है टोंग के बारे में, तो बताता है कि उसकी सर्जरी हुई है और मैंने फिजिशियन से बात करी है, अब वो ठीक है एंड शायद वो जल्दी ही डिस्चार्ज भी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ शाओ जो अपनी फ्रेंड को थैंक यू बोलता है और कहता है कि तुम यार हमेशा काम के बाद मेरी ग्रैंड माँ को देखने आती हो, उनकी केयर करती हो, मैं लिटरली तुम्हें हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। यहाँ पर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम पागल हो क्या, ये सब मैं चाहती हूँ इसलिए यहाँ आती हूँ। जिसपे क्यों कहता है कि हाँ मुझे पता है तुम थक गई होगी, अब तुम्हें अपने घर चले जाना चाहिए एंड काफ़ी रात भी हो गई है। एंड ये सुन के जो है कहीं ना कहीं उसकी फ्रेंड खुश नहीं होती क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में जो है शाओ के लिए फीलिंग्स होती है, बट शाओ भी इस चीज़ को समझता है बट उससे वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन वो कहीं ना कहीं खुश नहीं होती है और काफ़ी दुख भी होती है। एंड यहाँ पर वो उससे पूछती है कि क्या तुम उसके बारे में कभी नहीं भूल पाओगे। एंड हम देखते हैं कि शाओ पीछे मुड़ता है और उसे आई एम सॉरी बोलता है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर उसकी फ्रेंड आखिर बार उसे पूछना चाह रही होती है कि क्या लिटरली उसका लाइफ में कोई होप नहीं है। एंड यहाँ पर शाओ उसे साफ साफ आई एम सॉरी कह के मना कर देता है कि हाँ इस चीज़ का मतलब ये होता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर वो थोड़ी सी अपनी आंखों में नमी लेके चुपचाप वहाँ से चली जाती है। शाओ को भी दुख होता है क्योंकि उसकी फ्रेंड उसके लिए इतना फील करती है एंड यहाँ पर वो उसे उसकी फीलिंग्स का रिप्लाई ठीक से नहीं दे पाता है। तभी हम देखते हैं शाओ जो अपनी ग्रैंड माँ के पास चुपचाप बैठा रहता है। हम देखते हैं कि अभी भी जो है वो टोंग से ही प्यार करता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर जो है सभी लोग होते हैं और यहाँ पर जो हमारा शैन होता है उसका फ्रेंड और जो हमारी यिंग होती है, यिंग उन सबको अपने घर पर लेके आती है। यहाँ पर कहती है कि ठीक है ये मेरा घर है एंड मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए थैंक यू। एंड यहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है तुम्हारा घर तो यार बहुत अच्छा है, इतना बड़ा घर है कि सच में तुम्हारा ही घर है ना। तो जिसपे कि हाँ कहते हैं कि मैं तुम्हें शो ऑफ के लिए लेके आऊँगी और तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, सच में तुम बेवकूफ़ ही हो। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें करने लगती है जिसपे कि यहाँ उसके फ्रेंड कहते हैं ठीक है कि अब तुम्हें भी बहुत लेट हो रहा है, अब तुम घर के अंदर जाओ और वैसे भी अब हम बाद में आएंगे। इस तरीके की बातें यहाँ करती है। तो जिसपे वो कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी कार भूल गई थी इसलिए मुझे तुम लोगों की कार में आना पड़ा, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। इस तरीके से यहाँ पर एक दूसरे की वो लोग टांग खींचने लगते हैं। एंड यहाँ पर हमें देखते हैं कि यहाँ पर यंग कितना अच्छे से बातें करती है, किस तरीके से रिएक्ट करती है, उन लोगों को गुड नाइट कर देती है। तभी हम देखते हैं ये दोनों भी जाने लगते हैं और कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी बहुत रात हो गई है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसका फ्रेंड जो है वो अपने फ्रेंड से पूछता है कि लगता है कि यिंग जो है तुम्हारे अंदर इंटरेस्टेड है। एंड यहाँ पर जो है उसका मतलब जैसा टेस्ट तुम्हारा वुमेंस में है वो उसी टाइप की है, जो लड़कियाँ मतलब हर चीज़ों पे इमोशनल हो जाती हैं, सभी लोगों को पसंद करती हैं, कुछ ऐसा ही टेस्ट है ना तुम्हारा। तो जिसमें हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ मेरी फीलिंग्स यही है, लेकिन मैं अपनी फीलिंग्स को छुपाना चाहूँगा क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो इंसान सामने से वैसा हो वो मतलब कि जिस तरीके का नेचर शो कर रहा हो वो अंदर से भी वैसा ही हो। वो इस तरीके की बातें इसलिए कह रहा होता है क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगता है कि यिंग जो है उसके जो प्रेसिडेंट हैं उनकी गर्लफ्रेंड है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके की यहाँ वो बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे होता है एंड यहाँ पर बिजनेस को रिलेटेड जेके जो यंग होती है वो खड़ी होती है। तो तभी वो देखती है कि उसके फादर जो होते हैं वो अपने फ़ोन पर बात कर रहे होते हैं एंड यहाँ पर उनके फादर को जो है इनविटेशन आया होता है जिसमें कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा एंड यहाँ पर एनिवर्सरी को लेकर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आपके बिजनेस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता हूँ। इस तरीके की यहाँ पर वो बातें कर रहा होता है।
और फिर वो अपने फ्रेंड को बताता है कि मैं जो हूँ डिजिटल ग्रुप की जो हमारी उसमें है कंपनी है उसमें गया था, लेकिन वहाँ पर उन लोगों ने मेरी इतनी बेइज्जती करी है और मुझे वहाँ से धक्के मार के निकाल दिया था। अब मुझे उस चीज़ का बदला लेना है। उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उन लोगों ने मेरे साथ डील नहीं करनी थी तो ठीक है, पार्टनरशिप नहीं करनी थी तो ठीक है, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों ने मेरे साथ बिहेव किया है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। और वैसे भी ये सब उस प्रेसिडेंट डॉक्टर जो डायरेक्टर जो है जाओ, और यहाँ पर कहीं ना कहीं वो एक तरीके से प्रेसिडेंट को ही बोलता है। एंड जो हमारी यिंग होती है वो प्रेसिडेंट का नाम सुन लेती है। एंड यहाँ पर वो ये अंदाजा लगाती है कि मेरे डैड के बैंकरप्ट होने के पीछे कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेसिडेंट का हाथ है। एंड उसे नाम भी याद हो जाता है। एंड यहाँ वो सोचती है, वो अपने डैड के पास जाती है और डैड से कहती है, डैड आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप इस तरीके की चीज़ आपके साथ हो रही है, हम लोग बैंकरप्ट हो गए हैं, आपने कभी मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी लाइफ में इतना कुछ हो रहा है। एंड यहाँ उसके डैड कहते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, तुम अपनी लाइफ को एंजॉय करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो कहती कैसे एंजॉय करूँ डैड, आपके साथ इतना कुछ हो गया है, हम लोग गरीब हो जाएंगे, हमारा सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैं ऐसा नहीं होने देना चाहती हूँ। इस तरीके की बातें वो कहती है। तो जिस पर उसके डैड कहते हैं बेटा तुम परेशान मत हो। लेकिन हम देखते हैं यिंग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर यिंग जो है अब टोंग के पास होती है, लेकिन यहाँ वो बिल्कुल चुपचाप होती है। टोंग जो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि यिंग बहुत परेशान है। वो कहती है कि तुम चुप क्यों हो, आज कुछ बोल भी नहीं रही हो, पक्का कुछ हुआ है, पक्का तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है, तुम मुझे बताओ। कहीं ना कहीं टोंग सोच रही है यहाँ पर प्रेसिडेंट को लेके कि कहीं प्रेसिडेंट उसकी लाइफ में है उन फोटोज़ की वजह से। और यहाँ पर वो उससे सवाल जवाब पूछने लगती है कि क्या तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करना, कोई तुम्हें हरास तो नहीं कर रहा, प्लीज़ मुझे बताओ ना। जिस पर वो कहती है कि तुम पागल हो क्या, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ है। तो कहती है प्लीज़ तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है और वैसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। जिस पे कि यहाँ पर टोंग इतना परेशान हो रही होती है। तो यिंग कहती है तुम पागल हो, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो, मुझे कोई हरास नहीं कर रहा, बस मेरी फैमिली जो है बैंकरप्ट हो गई है। एंड यहाँ पर जो है बैंक वगैरह की सारी चीज़ें खत्म हो गई, मेरे डैड के सेल फोन वगैरह इस तरीके की यहाँ बातें वगैरह कर रही होती है। और कहती है कि इसके पीछे एक आदमी का एक इंसान है, उसका हाथ है, उसी ने मेरे डैड की जो ये सब चीज़ें हैं कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन नहीं किए, जिस वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या नाम है उस आदमी का। एंड यहाँ पर बताती है उसका नाम शाओकान है। और यहाँ पर वो सुनते ही समझ जाती है क्योंकि प्रेसिडेंट का नाम ही ये होता है। एंड यहाँ पर उसे लगता है कि कहीं ना कहीं जो प्रेसिडेंट है वो यिंग की लाइफ तबाह करना चाहते हैं, मतलब उसके डैड को बैंकरप्ट करके यिंग को भी अपने पास रख लेंगे। इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर टोंग के दिमाग में आ जाती है। एंड यहाँ वो कहती है कि तुम उस इंसान को जानती हो क्या, जिसपे कि यिंग कहती है कि नहीं मैं उस इंसान को नहीं जानती हूँ, यहाँ पर मैंने जो वो नाम है अपने डैड के मुंह से सुना था। वो कहती तुम मुझे झूठ तो नहीं बोल रही हो ना। जिस पे कि यहाँ पे यिंग कहती मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूँगी, और वैसे भी अब मुझे कुछ नहीं कहना। जिस पे यहाँ टोंग कहती है ठीक है मैं समझ गई हूँ, अब तुम्हें वैसे भी काम पे जाना चाहिए। एंड यहाँ भी वो कहती है कि हाँ मुझे काम पर जाना है और मैं आज जो हाफ डे है उसको भी नहीं लूँगी, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगी। या कहीं कहीं यिंग को देख के लगता है कि यिंग कितनी अपने डैड के लिए टेंशन में है। एंड यहाँ पर वो टोंग को भी कहती है कि तुम प्लीज़ अपनी सभी मेडिसिन टाइम पर ले लेना, मैं रात में आऊँगी। एंड यहाँ पर तुम्हें जो भी चीज़ें चाहिए हो तुम प्लीज़ नर्स को करना है, और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे सबसे पहले कॉल करना। फिर हम देखते हैं कि यिंग जो है वहाँ से जाने वाली होती है, तभी टोंग से पूछती है कि मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि लास्ट नाइट कोई आया था क्या जो कि मेरे लिए केक लेकर आया था। तो जिसपे कि यहाँ पर यिंग बताती है कि नहीं मैं तो कोई केक नहीं लेके आई। तो कहती है कि यहाँ पर इस केक के ऊपर ये तो चीज़ केक है। एंड यहाँ पर वो कहती है कि पता नहीं यार ये किसने दिया है, एंड यहाँ पर किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। तो जिसपे हम देखते हैं कि वो कहती है कि जरूर नर्स लाई होगी। तो जिसपे वो कहती है पता नहीं कौन लाया था। एंड यहाँ पर चीज़ केक के बारे में उन लोगों को कोई अंदाजा नहीं होता कि इसे कौन लाया है कौन नहीं लाया। तो कहती है कि मुझे नहीं पता कौन लाया था, मैं सो गई थी। यहाँ पर टोंग इस तरीके से झूठ बोल देती है। फिर हम देखते हैं ये वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ प्रेसिडेंट को जो कि काम कर रहे होते हैं, तभी उनके पास वो मॉडल्स का जो कॉल आता है। मॉडल उनसे पूछती है कि मैं मतलब अपना नाम बताती है और कहती है कि क्या आप बिजी हैं। तो कहते हैं कि नहीं मैं बिजी नहीं हूँ, बताओ क्या बात है। तो कहते हैं कि आज हमारी डेट है, मेरी बात हुई थी, क्या आप चलना नहीं चाहेंगे। तो क्या आपने डेट मतलब चेंज तो नहीं कर दी है, आपका मिलने का कहीं मन ना हो। तो कहते हैं नहीं अगर मैंने डेट दी थी तो मैं तुमसे मिलने जरूर आऊँगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें रिग्रेट ना हो, मैं इसलिए ज़रूर आऊँगा। वही हम देखते हैं कि यिंग जहाँ से जाने लगती है एंड यहाँ पर टोंग को वो रेस्ट करने के लिए बोल देती है। टोंग जो है वो सो जाती है एंड यिंग वहाँ से चुपचाप गेट बंद करके चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे वो हल्का सा दरवाज़ा खुला छोड़ देती है, तभी हम देखते हैं टोंग जो है उठती है और वो अपने बैग को जो है निकालती है। जैसे ही वो अपने बैग को ऊपर कर रही होती है तभी वो बैग जो है वो नीचे गिर जाता है और जो उसका फ़ोन है वो भी नीचे गिर जाता है। वो उस बैग से जो है फ़ोन को उठाने वाली होती है और वो पूछती है कि कौन है, लेकिन यहाँ पर और कोई नहीं, उसकी मेड होती है। एंड यहाँ पर मेड वो बताती है कि मैं आपको देखने आई हूँ, और यहाँ पर जो उसके मैनेजर होते हैं वो भी होते हैं। हम कहते हैं कि आप बेड से मत उठिए। तो जिस पे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे टोंग कहती है कि मुझे जो है प्रेसिडेंट से बात करनी है। तो कहती है कि प्रेसिडेंट से अभी आप बात नहीं कर सकती, प्रेसिडेंट बाहर है एंड हम आपकी बात बाद में करवाएंगे। जिस पे कि यहाँ पे टोंग कहती है बहुत ज़्यादा अर्जेंट है, मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी, प्लीज़ आप उनका नंबर डायल कर दीजिए वरना मैं खुद कर लूँगी। जिस पे कि यहाँ पे मेड कहती है कि आप इतनी परेशान क्यों हैं, आप हमें बताइए कुछ बात हुई है क्या। तो कहती है मुझे बात करनी है, मुझे बात करने दीजिए, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, क्यों आप मुझे बात नहीं करने दे रहे हैं। एंड यहाँ पर वो कहते हैं कि देखो आपको रेस्ट करनी चाहिए, एंड यहाँ पर वो उसको बिल्कुल भी बात नहीं करने देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर
टोंग नहीं मानती तो प्रेसिडेंट को वो कॉल मिला ही देती है। प्रेसिडेंट फिर उसका कॉल उठाते हैं तो यहाँ पर जो है टोंग काफ़ी गुस्से में कहती है कि आखिरकार तुम चाहते क्या हो, जिसपे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है कुछ जानते ही नहीं है तो वो इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, क्यों क्या हो गया, कुछ बात है क्या। तो कहती है कि अगर आपको मुझ पर गुस्सा था, मुझसे नाराज़गी थी तो आप मुझे टॉर्चर करते, मुझसे बदला लेते, आपने इस बीच में मेरी फ्रेंड को क्यों घसीट लिया है, क्यों आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जिसपे कि हम देखते हैं प्रेसिडेंट को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता, वो कहते हैं कि तुम क्या कहना क्या चाहती हो, कुछ बात बताओगी। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर टोंग बोलती है कि यिंग मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है और वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं नहीं चाहती कि आपकी वजह से उसकी लाइफ ख़राब हो जाए, प्लीज़ आप उसे छोड़ दीजिए। और आपकी वजह से उसके फादर बैंकरप्ट हो गए, कितना ज़्यादा हार्ड टाइम चला, आपने ऐसा क्यों किया। एंड यहाँ पे वो बेचारा प्रेसिडेंट सोच रहा होता है कि यार किस तरीके की बातें कर रही है, क्या क्या बोले जा रही है। तो वो कहता है कि देखो मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। एंड यहाँ पर इस तरीके से उसका फ़ोन रख देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले वो कुछ कहती, फ़ोन रख चुका होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उसका फ़ोन रख के वो अपने दूसरा कॉल में लाया जाता है। एंड यहाँ पर वो पूछते हैं कि आखिर सारा मैटर जो है वो कहीं ना कहीं टोंग का सुन के पूछते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेड होती है वो उन्हें लिटाने की कोशिश करती है, उनसे फ़ोन छीनती है, कहती है कि प्लीज़ आप परेशान मत होइए। लेकिन यहाँ पर जो टोंग होती है काफ़ी ज़्यादा आपे से बाहर हो जाती है अपनी फ्रेंड की वजह से, बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि मुझे जाना है वगैरह वगैरह, इस तरीके से गुस्सा दिखाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नर्स को जो है फाइनली उनको इंजेक्शन देना पड़ता है जिससे कि वो चुपचाप सो जाए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बताती है कि नर्स बोलती है कि देखिए अभी तो मैंने इंजेक्शन दे दिया, लेकिन आप इस तरह की कोई बात ना करिएगा जिससे कि इनको दोबारा से प्रॉब्लम हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर दूसरी तरफ वही जो मॉडल होती है, ये एक होटल रूम होता है, वो काफ़ी सेक्सी सी ड्रेस में बैठी हुई होती है। एंड यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो भी होते हैं, वो स्मोकिंग वर्क कर रहे होते हैं। एंड यहाँ पर वो बातें कर रहे होते हैं कि किस तरीके से क्या क्या हुआ। जिस पे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मॉडल होती है वो कहती है शुरू में तो मैंने जब आपको फर्स्ट टाइम देखा मैं तो बुद्धू ही बन गई थी, मैं तो बेवकूफ़ ही बन गई थी। मुझे लगा कि आपके और आपकी वाइफ के बीच में बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं, बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन देख के लगता है कि आपकी मतलब अब मुझे पता चला कि आपकी वाइफ और आपके बीच में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। आप तो काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल एक्टर निकले, आप तो मुझसे भी आगे एक्टिंग में एक स्टेज आगे हैं, आपने तो मेरी एक्टिंग को भी ओवर शैडो कर दिया। इस तरीके की वो बातें करती है। जिसपे वो कहती है कि आप मुझे एक बात बताएंगे क्या आप अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहते हैं। जिसपे हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उसकी तरफ मुड़ते हैं एंड यहाँ पर वो चेयर पर बैठते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं उसे डाइवोर्स दूंगा। तो कहते हैं कि नहीं, आपने जिस तरीके से मुझे इतना प्यारा नेकलेस दिया है। एंड मुझे लगता है कि यहाँ पर इस तरीके से वो बातें करते जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनके ऊपर उन्हें सिड्यूस करने के लिए तरीके करने लगती है। एंड यहाँ पर वो बार बार पोज वगैरह बना कर दिखाने लगती है जिससे कि वो सिड्यूस हो जाए। तभी हम देखते हैं इससे पहले वो जो प्रेसिडेंट होते हैं उसकी तरफ देख रहे होते हैं एंड यहाँ पर वो कुछ कहते नहीं है। जिसपे वो कहती है कि क्या आप मेरे पास आना चाहेंगे। तो जिसपे कि यहाँ पर प्रेसिडेंट उसे मना कर देते हैं और यहाँ पर वो उसको जो है वो कहते हैं कि ये जो सिर्फ जो मैंने तुम्हें ये नेकलेस दिया है ये एक नॉन मामूली सा नेकलेस है, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं करता। तो कहती है कि आप मेरे पास नहीं आना चाहते क्या। एंड यहाँ पर अगर आप नहीं आएंगे ना तो आप ही का नुकसान होगा। तो जिस पर क्या प्रेसिडेंट जो है वो चुपचाप कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मुझे काम करना है और तुम अपनी एक्टिंग पे फोकस करो। और वैसे मैं तुम्हें बता दूँ मेरी एक गर्लफ्रेंड है एंड यहाँ पर उसकी एक्टिंग स्किल तुमसे भी ज़्यादा अच्छी है। इस तरीके से यहाँ पर वो बोलते हैं और कहते हैं कि जो तुम्हारा ये फ्लर्टियरस वाला जिस तरीके से तुम मतलब फ्लर्ट करने की कोशिश कर रही हो, मुझे सीड्यूस कर रही हो, वो तुमसे ज़्यादा अच्छा कर लेती है। इस तरीके से यहाँ वो बोलती है। तो जिसपे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर मॉडल जो है वो कहती है कि अच्छा तो आपको ऐसा लगता है, ठीक है आप मेरे पास नहीं आइए, मैं यहाँ से चली जाऊँगी। तो कहते हैं कि देखो तुम जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, लेकिन यहाँ पर मैं जो ब्यूटीफुल वुमेन जो होती है उनकी ब्यूटी को एडमायर करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ कि जिस वुमेन को लेके मैं एक बार मतलब सीरियस हो जाता हूँ या फिर जिसे लेके मैं फिर उसके अलावा किसी और को नहीं देखता, फिर बाकी लोग मेरे लिए बेवजह या बेमतलब है। तो जिस पर यहाँ वो कहती है तो ठीक है आप मुझसे डिस्टेंस बना लीजिए। तो कहते ठीक है कोई बात नहीं है एंड तुम आराम से जहाँ सो सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर कि मॉडल कहती है तो कहाँ सुलाएंगे आप मुझे, ज़मीन पर सुलाएंगे क्या। तो जिस पर यहाँ पर प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम्हें ज़मीन पर सोने की कोई जरूरत नहीं है, इतना बड़ा बेड है, तुम बेड पर सो सकती हो क्योंकि मुझे रात में काम करना है। तभी हम देखते हैं प्रेसिडेंट वहाँ से उठते हैं और अपना काम करने लगते हैं। एंड ये देख के तो मॉडल की आग बबूला हो जाती है क्योंकि यहाँ पर वो हर तरीके से सेड्यूस करने की कोशिश कर चुकी होती है, बातों से भी और तरीके अपना चुकी होती है, लेकिन यहाँ पर प्रेसिडेंट उसके पास नहीं आते। और फिर तो काम करने जब वो बैठते हैं तो एक नज़र उठा के भी नहीं देखते। वो बहुत तरीके से कोशिश करती है, कहती है कि मैं क्या आपका बाथरूम यूज़ कर सकती हूँ, शावर यूज़ कर सकती हूँ। जिस पे कि यहाँ प्रेसिडेंट कह सकते हैं हाँ तुम कर सकती हो। एंड तभी हम देखते हैं कि जब वो वॉशरूम में जा रही होती है वो अपने कपड़े पूरी तरीके से उतार देती है जिससे कि जो प्रेसिडेंट है उसकी तरफ देखें, लेकिन तब भी प्रेसिडेंट अपनी निगाहें उठाकर ऊपर देखते नहीं हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ इनके बीच में कुछ भी नहीं हुआ होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं टोंग को। टोंग उसके पास होता है एंड यहाँ पर उसके जो माथा होता है उसको साफ़ कर रहा होता है, उसमें पसीने आ रहे होते हैं। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कहीं ना कहीं हमारी जो टोंग होती है वो थोड़ी सी
अनकॉन्शियस स्टेट में होती है, मतलब पूरी तरीके से वो होश में नहीं होती है। और जो यहाँ पर शाह होता है उसके पास ही बैठा होता है एंड यहाँ पर टोंग से कहते हैं कि तुम आराम से सो जाओ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, परेशान मत हो। एंड यहाँ पर टोंग जो है उसका हाथ पकड़े हुए होती है एंड यहाँ पर वो उसके हाथ में एक छोटा सा वही पेपर वाला, जिस तरीके से वो पेपर के छोटे छोटे क्रिएचर्स बनाता है, वो उसके हाथ में रख देता है, ये प्रूव करने के लिए कि वो उसके पास ही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसे समझ में नहीं आ रहा होता, वो सोचती है कि सब सपना है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जो शाह होता है चुपचाप उसे बैठ कर देख रहा होता है एंड टोंग जो है यहाँ पर कहीं ना कहीं उसकी प्रेजेंस को फील करके बहुत ज़्यादा खुश होती है और उसके चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके सपने में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं एंड यहाँ पर वो काफ़ी लोगों से डर रही है, इस तरीके की भयानक चीज़ें उसे दिख रही होती है अपने सपने में। एंड यहाँ वो अपने सभी लोगों से बोल रही होती है कि मैं इस तरीके की वुमेन नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, तो आप लोगों ने, मैं इस तरीके से यहाँ पर उसे अपने सपने में दिखाई दे रहा होता है कि उसकी लाइफ में जितने भी लोग हैं उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से हुई है। एंड यहाँ वो बार बार बोल रही होती है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, इस तरीके से चिल्ला रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके माथे पे का पसीना पूछते हुए कोई इंसान जो है साफ करता है एंड यहाँ पर उसे प्यार से ट्रीट करने की कोशिश करता है। एंड तभी हम देखते हैं कि वो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे यहाँ नहीं रहना, शैन मुझे यहाँ पर नहीं रहना। एंड यहाँ पर शैन का नाम सुनते ही जो ये प्रेसिडेंट होते हैं वो भड़क जाते हैं। एक्चुअली में यहाँ उसे प्रेजेंट देखने आए होते हैं और उसे नहीं पता होता है कि प्रेजेंट उसे देखने आए हैं एंड प्रेजेंट फिर वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हम दूसरी तरफ देखते हैं प्रेसिडेंट की वाइफ जो होती है मैगजीन पढ़ रही होती है। एक्चुअली मैगजीन में उसको प्रेसिडेंट और मॉडल को लेके काफ़ी रूमर्स छपे होते हैं और वहीं पे उसकी एक मेड जो होती है उनसे जो है सारी की सारी मैगजीन छुपा देती है, जिससे कि वो उन मैगजीन को देखकर गुस्सा वुस्सा ना करें। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी वाइफ बहुत तेज़ होती है और वो सारी मैगजीन्स को, जो माँ होती है वो सारी मैगजीन्स को देख लेती है एंड यहाँ पर वो काफ़ी गुस्से में होती है कि आखिर इस लड़की की मतलब हिम्मत कैसी हुई सारी मैगजीन्स मुझे छुपाने की। एंड यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है सारे रूमर्स को पढ़ते हुए भी। एंड फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उनका सर्वेंट होता है उससे बोलता है कि देखिए माफ़ कर दीजिए, मेरे भी जो है मीडिया में काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, आप कहें तो मैं सारी की सारी ये जो न्यूज़ है इसको ख़त्म करवा सकता हूँ। एंड यहाँ पर ये जो छोटी लड़की है इसको नहीं पता था, इसने गलती से ऐसा कर दिया और आपकी कॉफ़ी ठंडी हो गई है, कहूँ तो मैं आपकी कॉफ़ी को दूसरी बनवा देता हूँ या फिर गर्म करवा देता हूँ। लेकिन उसकी वाइफ जो है उसी कप को उठाती है और कहती है कि नहीं, जिस तरीके से मेरा करंट मूड है ना, जो मेरे दिल में आग लगी हुई है ना, तो शायद ये कॉफ़ी ही जो है उस आग को ठंडा कर सके। इस तरीके की यहाँ हमें बात देख के पता चलता है कि जो मुँह होती है वो कितनी ज़्यादा गुस्से में होती है उस रूमर वाली खबर को पढ़ के। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि यहाँ पर आज टोंग का डिस्चार्ज डे होता है और जो उसकी मेड होती है उसे लेने के लिए आई होती है एंड यहाँ पर वो कहती है कि हमने आपका सारा सामान ले लिया है, अब आपको चलना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यह टोंग डरी हुई होती है, सहमी हुई होती है और वो मेड से कहती है कि आप प्रेसिडेंट अभी भी गुस्सा है क्या, वो अभी भी नाराज़ है मुझसे। जिस पे हम देखते हैं कि मेडू से कहती है कि हमें नहीं पता, उस दिन आपके पास जब वो आए थे तभी वो जो है हॉस्पिटल छोड़कर चले गए और उन्होंने हमसे कोई भी शब्द अभी तक नहीं कहा है। वहीं हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मतलब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि किस तरीके से प्रेसिडेंट वहाँ पर आए थे एंड प्रेसिडेंट ने वहाँ पर उस पेपर वाले क्रिएचर को भी देख लिया था, जिससे कि उन्हें ये अंदाज़ा लग जाता है कि शाओ भी यहाँ कहीं ना कहीं आया था एंड इस तरीके की चीज़ें उन्हें यहाँ दिख जाती है, तो इसलिए यहाँ से वो चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर जो टोंग को तभी उसकी मेड बताती है कि एक्चुअली जो है प्रेसिडेंट यहाँ पर आए थे, तो तभी टोंग को पता चलता है कि ये चीज़ हुई। वहीं यहाँ फ्लैशबैक में एक और चीज़ पता चलती है कि टोंग को जो है पहली बार प्रेसिडेंट ने एक रेस्टोरेंट में देखा था एंड यहाँ पे रेस्टोरेंट में जब उन्होंने उसे देखा था तो उनके ऊपर जो है गलती से वो कॉफ़ी गिर गई थी, तो यहाँ पे टोंग जो है उन्हें सॉरी बोलती है। लेकिन जो प्रेसिडेंट थे उन्हें पहली बार में ही जो हमारी शाओ होती है, सॉरी जो टोंग होती है वो पसंद आ जाती है, उसकी क्यूट सी स्माइल, प्यारा सा तरीका। एंड हम देखते हैं कि जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं आज भी उसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जिस रेस्टोरेंट में वो पहली बार टोंग से मिले थे। अब यहाँ पे वो काम नहीं करती, लेकिन वो यहाँ पर बार बार आते हैं क्योंकि वहाँ जिस तरीके के फ्लावर्स वगैरह हैं वो कहीं ना कहीं उसे उन चीज़ों की याद दिलाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर रेस्टोरेंट का मालिक भी आता है और उन्हें बताता है कि आपको क्या हुआ, आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पर वो फ्लावर से लेकर बातें करते हैं कि यहाँ पर जो फ्लावर्स लगे हैं उनकी फ्रेग्रेंस जो है वो इतनी अच्छी है वगैरह वगैरह, इस तरीके की बातें हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उनके मैनेजर का कॉल आता है और बताती है कि आपके बारे में जो मैगजीन में है आपकी सीक्रेटली गर्लफ्रेंड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो न्यूज़ छपी है, आपका इस बारे में क्या कहना है, आपको क्या करना है, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए, क्या पिक्चर्स जो है रिलीज़ हुई हैं उन्हें हटवा दिया जाए, क्या करना है। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं देखो ये जो इस तरीके की भी एलिगेशन है मुझे इन सब चीज़ों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिसको जो भी करना है करे। एंड यहाँ पर इन सब चीज़ों को मतलब मेरी लाइफ में इन सब चीज़ों को लेकर कोई अर्जेंसी नहीं है, वैसे भी मैं अभी कपल्स ऑफ डेज़ के लिए बाहर हूँ एंड मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा। फिर वहीं हम देखते हैं कि टोंग को लेकर जो है मेड जा रही होती है और मेड जो है प्रेसिडेंट को कॉल करके बता देती है कि हमने जो है मिस टोंग को जो है ले लिया और अभी हम लोग घर जा रहे हैं। जिस पे कि हम देखते हैं कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कहते हैं ठीक है तुम लोग जाओ। हम देखते हैं कि जब टोंग जा रही होती है तो शाओ जो है दूर से टोंग को देख रहा होता है एंड यहाँ पर वो कोशिश करता है उसके पीछे जाए, उससे बात करे, लेकिन वो उसे दूर से ही देखता रहता है। एंड इसी तरीके से धीरे धीरे करके
जो टोंग होती है उसकी आंखों से दूर हो जाती है। एंड वहीं हम देखते हैं कि शाओ कितना ज़्यादा दुखी है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो चली जाती है उसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। दूसरी तरफ हम टोंग को भी देखते हैं जो अभी भी डरी हुई है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि जो प्रेजेंट है उससे नाराज़ होंगे और ना जाने क्या क्या उसके साथ हो गया है। वहीं हम देखते हैं रूमर्स वाली खबर जो है जो CEO होते हैं उनके पास ही पहुँचती है। एंड यहाँ पर जो उनका राइवल वाला ग्रुप होता है वो भी सब बता रहा होता है कि जो आपका दामाद है वो इस तरीके की चीज़ें कैसे कर सकता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उन्हें ऐसी चीज़ें करनी नहीं चाहिए। आप क्यों क्या सोचते हैं? एक तरीके से यहाँ पर वो CEO को भड़का रहा होता है। एंड CEO की भी ऐसी ही सोच होती है, तो कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारी और मेरी सोच मिलती है, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इस तरीके की यहाँ पर वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि अब हम जो है हमें क्या करना है, अब हमें यूनियन बनाना पड़ेगा जिससे कि हमें कुछ ना कुछ आगे करके मतलब आगे चल के कर सकें। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि CEO और जो ये बंदा है दोनों ही प्रेसिडेंट से कितने ज़्यादा चिढ़ते हैं। हम देखते हैं वहाँ से चला जाता है और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बाद में जो CEO होते हैं वो उस न्यूज़ को देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर मेड जो है वो टोंग को लेकर घर आ जाती है, जिसपे कि वो बताती है कि प्रेसिडेंट जो है वो बालकनी में जो है वो ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं टोंग वहाँ पर जाती है और जो प्रेसिडेंट होते हैं उसे एक निगाह उठा के देखते हैं, जिसपे कि यहाँ पर जो टोंग है वो डर जाती है और अपनी आँखें नीचे कर लेती है और चुपचाप उनके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि क्या आपने खाना खा लिया? तो जिसपे वो कहते हैं कि तुम भी बैठ और खाना खाओ। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर उस मैगजीन को देखती है और मैगजीन को पढ़ती है, तो उसी में वो रूमर्स जो होते हैं तो उस पर वो देख के कहती है कि ये आप और ये वो मॉडल हैं क्या? तो जिस पर वो कहता है कि हाँ, जिस तरीके से जिस एंगल से खिंचे हुए हैं मैं भी थोड़ा सा सरप्राइज था खुद को रिकॉग्नाइज करने में या पहचानने में, लेकिन हाँ ये मैं ही हूँ और हम दोनों की है। तो जिसपे कि यहाँ पर वो कहती है कि क्या सच में आप दोनों का कुछ हुकअप वगैरह है क्या? आपका सच में कोई सीन वीन है क्या? जिस तरीके से हम चुपचाप पूछती है। फिर हम देखते हैं प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे से कुछ सीन होगा तो क्या तुम्हें मैं छोड़ दूंगा? तुम्हें ऐसा लगता है? इस तरीके की यहाँ वो बातें करती है, मतलब बातें करते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं उससे कहते हैं कि तुम्हारा अंदाज़ा गलत है। एंड यहाँ पर तुम्हें क्या ये जान के दुख हो रहा है कि ये मेरा कोई किसी से सीन या कोई चक्कर वक्कर नहीं है। जिस पर टोंग कहती है कि मैं क्यों मतलब नहीं खुश होंगी या खुश होंगी, मुझे उससे क्या, आपको जो है जिससे भी आप बात कर सकते हैं। एंड यहाँ वो कहता है कि हाँ मैं तो चाहे किसी से बात करूँ या ना करूँ, लेकिन तुम तो किसी का नाम ले रही हो, अपने सपनों में भी नाम ले रही हो किसी आदमी का। वैसे भी इस बात में मुझे दुखी होना चाहिए, खुश होना चाहिए, उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है। मतलब यहाँ पर जो है प्रेसिडेंट जो है नाराज़ होते हैं, जेलस होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो टोंग होती है वो खड़ी होती है, वो कहती है कि वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था एंड यहाँ पर जब मैं आपसे मिली थी मेरा उससे पहले ही ब्रेकअप हो चुका था, अब हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। एंड उस तरीके की बातें करती है। तभी हम देखते हैं कि वो बताती है कि मैं जो हूँ अपने फ्रेंड की लास्ट वीक में अपने फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी, मैंने उसे वहाँ देखा एंड ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, मुझे नहीं पता वो वहाँ कैसे आया, कैसे मिला, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, लेकिन हम लोगों के बीच में कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। एंड यहाँ पर उस तरीके से बोलती है जिसपे क्या प्रेसिडेंट कहते हैं अच्छा तुम लोग दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, तब भी वो तुम्हारे सपनों में आता है, तब भी तुम बार बार उसका नाम पुकारती हो, अच्छा है भाई, बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस तरीके से यहाँ पर वो बोलते हैं कि देख के फिर वो कहते हैं कि तुम्हें देख के लगता है फिर तो तुम सच में एक बहुत ज़्यादा पैशनेट लॉयल गर्ल हो, जो कि अपने ब्रेकअप होने के बावजूद भी अपने एक्स बॉयफ्रेंड को अब तक याद रखी हुई हो। जिसपे वो यहाँ पर हम देखते हैं कि टोंग कहती है कि क्या आप दुखी हैं, मतलब गुस्सा हैं, आप दुखी हैं, आप इस तरीके से क्यों बिहेव कर रहे हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट कहते हैं कि मैं आखिर क्यों दुखी होऊंगा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे मतलब इन सब चीज़ों से जेलस हो जाऊंगा, क्या मैं तुम्हें इस तरीके का लगता हूँ, मैं इतना भी वीक नहीं हूँ, इस तरीके की बातें उससे कहते हैं। एंड वो बताता है कि जिस तरीके की तुम चीज़ें कर रहे हो ना, मैं तुम जैसे कई लड़कियाँ ले हूँ, इस तरीके से यहाँ वो गुस्से में बोलते हैं और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि जो ये मैगजीन में लड़की छपी है इसमें और तुम में कोई फ़र्क नहीं है, तुम भी इन्हीं औरतों में से हो। इस तरीके से यहाँ पर वो गुस्से में उनसे इस तरीके की बातें बोल देते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ वो इतने ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, वो अंदर चले जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पर वो पीछे पीछे आती है और कहती है कि आप क्या मुझसे गुस्सा है, मैं मानती हूँ मैं डिज़र्व करती हूँ, मैंने मतलब मेरे मुझसे गलती हुई है, लेकिन आप इन सब चीज़ों के बीच में मेरी नाराज़गी में आप मेरी फ्रेंड यिंग के बारे में ऐसा क्यों कर रहे हो, और आप अंकल को जो है बैंकरप्ट करवा दिया, आपने उनका बिजनेस ख़राब करवा दिया है। एंड यहाँ पर इस तरीके की बातें करती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो बार बार कह रही होती है कि आपकी वजह से उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है एंड आपने जो है क्यों उनका जो कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है, आप क्यों इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं। एंड यहाँ बार बार जो है वो इस तरीके की सवाल जवाब जो है प्रेसिडेंट से पूछ रही होती है। तो जिसमें प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि मैं सच में इस तरीके का इंसान हूँ जो मतलब कि किसी लड़की को इस तरीके से वो करेगा। तो यहाँ पर वो कहती है कि जिसपे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर टोंग कहती है कि क्या आपने सच में ऐसा किया है। तो वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ये सब जानबूझ के करूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो टोंग होती है वो कहती है कि आपने जो है अंकल को ब्लैकमेल करने के लिए आप मुझे यूज़ कर सकते थे, आप यिंग मतलब आपने यिंग का इस्तेमाल क्यों किया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये बात सुन के जो है प्रेसिडेंट को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि
अच्छा, उनकी जो डॉटर है ना वो तुम्हारी बहुत अच्छी फ्रेंड है ना, एक्चुअली वो बहुत सुंदर भी है, तो मैं ना चाहता हूँ कि उसके डैड के बदले वो मुझे मिल जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया। तो जिस पे हम देखते हैं कि यहाँ पे यिंग को जो टोंग होती है वो यिंग के बारे में ऐसे सुनती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ उठा देती है मतलब प्रेजेंट की तरफ और कहती है कि आपको हिम्मत कैसे हुई, आप उसे कभी टच भी नहीं करेंगे, अगर आपने उसे टच किया तो मैं आपको जान से मार दूँगी। इस तरीके की वो बातें करी होती है, लेकिन उससे पहले जो है प्रेजेंट उसका हाथ पकड़ लेते हैं और रोक लेते हैं एंड हम उसे धक्का देते हैं बेड पर। और यहाँ वो कहते हैं कि तुम मतलब इससे पहले वो कुछ कहते तो टोंग चिल्ला चिल्ला कहने लगती कि आप अंकल के बारे में ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप ऐसा मतलब ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो जब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेजेंट होते हैं वो कहते हैं क्या ये बेड कंफर्टेबल है, अगर कंफर्टेबल है तो तुम मुझे बता दो, मैं यहाँ पर एक और सेम ऐसा बेड लगा दूंगा, फिर मैं तुम और तुम्हारी फ्रेंड तीनों एक साथ रहेंगे और कितना बड़ा रूम है ना, सब बहुत अच्छा लगेगा। इस तरीके की यहाँ वो बातें करते हैं और जिसे देख के हम देखते हैं कि यंग और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि आप इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हैं, आप इंसान नहीं या वैसे दरिंदे हैं। इस तरीके की यहाँ वो गुस्से में बोलने लगती है एंड ये सुन के जो है वो प्रेजेंट को और गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि तुम आखिरकार सोच क्या रही हो इस बारे में, अगर तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा और अब तुम्हें जो करना है कर लो। एंड हम जो टोंग होती है वो रोने लगती है और यहाँ पे वो उसे रोते हुए देख के जैसे छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेजेंट है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। यहाँ वो मतलब गुस्से में जो है वो टोंग को बोलते हैं कि मेरे दो ना बहुत अच्छे बिजनेस फ्रेंड्स हैं और उन्हें ना तुम जैसी लड़कियाँ ना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चाहता हूँ ना कि मेरे बिज़नेस को बढ़ाने के लिए या उन्हें खुश करने के लिए मैं जो हूँ ना तुम्हारे पास मतलब भेज दूँ, बताओ एग्री हो। अगर तुम एग्री हो तो मैं जो हूँ तुम्हारी फ्रेंड और उसके पापा यानी जो उसके अंकल हैं उसको छोड़ दूंगा। एंड ये सुन के तो टोंग भाई इतनी गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि आपने मुझे समझ क्या रखा है। तो कहता है मैंने तुम्हें वही समझ रखा है जो तुम मुझे समझ रही हो, जैसा तुम मुझे ट्रीट कर रहे हो ना मैं वैसे ही तुम्हें ट्रीट कर रहा हूँ। इस तरीके से वो गुस्से में बोलते हैं एंड यहाँ वो कहते हैं कि बोलो क्या करना है, कि आज रात में चलोगी। एंड यहाँ पे इस तरीके की वो बातें करने लगते हैं एंड यहाँ पे इस तरीके से गुस्से में ये बात बोलते ही उसको रूम से बाहर निकाल देते हैं और गेट बंद कर देते हैं। उन्हें ये बात बोलकर खुद दुख फील हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा वो ना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जिस तरीके से टोंग उन्हें लेके सोचती है, उन्हें समझती है, उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वही हम टोंग भी उनकी बातों को नहीं समझ पा रही होती है और यहाँ पर वो भी बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है एंड यहाँ पर बहुत रोते रोते जो है वो नीचे बैठ जाती है एंड हमें देख के लगता है कि टोंग की लाइफ कितनी ज़्यादा जहन्नुम जैसी है। वही हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो मॉडल है उसका शूट चल रहा होता है एंड यहाँ पर वो शूट की सारी तैयारी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आता है और बताता है कि शूट जो है आगे नहीं हो सकता है, ये शूट जो है कैंसिल हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि पूरी की पूरी जो मैनेजमेंट शूट होता है वो सारा का सारा बैकअप हो जाता है एंड यहाँ पर मॉडल को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर हुआ क्या। उसे बाद में पता चलता है कि उसे इस प्रोजेक्ट से निकाल दिया गया है। तो यहाँ पर वो थोड़ा स्टार्टिंग में कहती है कि अगर निकाल दिया गया है उन्होंने ऐसे कैसे मुझे निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं मेरे पास और भी काम है, मेरे पास काम की कमी नहीं है। लेकिन यहाँ पर उसकी मैनेजर समझाती है कि हाँ मैं मानती हूँ आपके पास काम की कमी नहीं है, लेकिन आपके इस रूमर्स की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, आपके बाकी के जो प्रोजेक्ट है उन पर भी असर पड़ेगा एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। एंड हम देखते हैं कि मॉडल इस चीज़ को सुनकर काफ़ी खुश नहीं होती, उसे रियलाइज़ होता है कि यार कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है एंड यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है एंड अपने रूम से जो है अपनी मैनेजर को निकाल देती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक आदमी आता है, वो बाहर से आता है और उसे बताता है कि एक्चुअली जो आपके साथ हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं वो हमारे मैडम के जो बॉस है यानी प्रेजेंट है उनके साथ छपी थी एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि मॉडल यहाँ पर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए कहती है कि कौन है आपके मास्टर, कौन से मास्टर की आप बात कर रहे हैं। तो वो कहता है मैं उन्हीं मास्टर की बात कर रहा हूँ जिन्होंने आपको डायमंड नेकलेस दिया था और मैं वो डायमंड नेकलेस आपसे वापस लेना आया हूँ। एंड यहाँ वो बताता है कि मिस सू ने मुझे भेजा है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपने ऐसा दोबारा से किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एंड यहाँ पर इस तरीके से वो उसको धमकी देते हैं। फिर हम देखते हैं यह मॉडल जो कहीं ना कहीं डर जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फ्रेंड होते हैं दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और यहाँ पर वो सोचते हैं कि यार हमें जो है मतलब कि मैं अपने फ्रेंड के बारे में पूछ रहा होता है। हम देखते हैं दोनों फ्रेंड जो आपस में बैठते हैं यहाँ वो कहते हैं कि यार तुम्हें यिंग कैसी लगती है। तो यहाँ पर वो कहता है कि सही लगती है, क्यों क्या बात हो गई है। तो कहता है कि यार अब मैं उससे मिल ही नहीं पाता हूँ क्योंकि टोंग भी डिस्चार्ज हो गई है एंड यहाँ कहीं ना कहीं मैं दुखी हूँ कि मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ, मिल नहीं पाता हूँ। एंड यहाँ पर वो कहता है कि मुझे यिंग ना कुछ अच्छी लगती है। अब उसका फ्रेंड कहता है अच्छा तुम्हें यिंग अच्छी लगती है, टोंग के डिस्चार्ज के बाद तुम तो फिर से मिल ही नहीं पाते होगे एंड हम तो उससे एक बार भी मिलने भी नहीं गए, हमने उसे विजिट भी नहीं करा है। एंड यहाँ पर इस तरीके की बातें करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहता है लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उसे डेट के लिए कैसे पूछूं। अगर मैं उसे डेट के लिए पूछूंगा तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पसंद नहीं करेगी क्योंकि वो इतनी सुंदर है। एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, वो मुझसे ज़्यादा तुम में इंटरेस्टेड है। एंड यहाँ पर वो कहता है
कि नहीं नहीं, वैसे भी मैं जो हूँ तुम्हारे लिए, मतलब एक लड़की के लिए तुमसे नहीं लड़ूंगा, और यहाँ पर अगर वो तुम्हें पसंद करती है तो इस तरीके की वो बातें बोलता है। लेकिन जिस पे कि हम देखते हैं कि उसका फ्रेंड जो होता है वो कहता है नहीं नहीं, मुझे वो नहीं चाहिए, अगर तुम उसे लाइक करते हो तो तुम उस पर ट्राई कर सकते हो, तुम उसे पूछ सकते हो, और वैसे भी कोई किसी को लाइक करे लुक पे थोड़ी डिपेंड करता है। एंड इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं उसका फ्रेंड कहता है कि लेकिन यार वो तो इतनी अमीर है, मेरे पास तो घर भी नहीं है, मुझे से गरीब बच्चे से कौन शादी करेगा, इस तरीके की वो बातें करने लगता है। हम देखते हैं कि यहाँ बेचारा क्यूट सा इनोसेंट सा जो है कहीं ना कहीं इनको बहुत पसंद करता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर जो उसका फ्रेंड उसे समझाने की कोशिश करता है कि लेकिन जो सच्चा प्यार होता है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता, एंड अपने स्टूपिड से लॉजिक लगाना बंद करो, अगर तुम उसे पसंद करते हो तो तुम उसे सीधा सीधा बातें कर सकते हो। एंड यहाँ ये लोग जो है इस तरीके की बातें कर रहे हैं और इनके पीछे मजाक मस्ती चलता रहता है। वही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो रिपोर्टर होता है, जो दूसरा बंदा होता है जो फोटो वगैरह खींच रहा होता है, वो फोटो वगैरह खींच कर जो है अपने फ्रेंड को भेजता है। एंड यहाँ बताता है कि वो जो औरत है वो काम के लिए निकल चुकी है, एंड यहाँ पर वो शाओ के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तो मैं देख के लगता है कि यहाँ पर माओ का जो भाई होता है वो सारी की सारी बातें अपनी बहन तक पहुँचा रहा होता है। एक्चुअली में यहाँ पर यिंकी ही पीछा करवा रहा होता है उसके बारे में सारी चीज़ें, जिससे कि वो जान सके। दूसरी तरफ हम टोंग को देखते हैं। यहाँ पर टोंग जो बताती है कि मैं कुछ टाइम के लिए काम पे नहीं आ सकती हूँ। तभी हम देखते हैं यिंग उसे बताती है कि मेरे डैड अब ठीक है, वो भी कल से वापस नहीं आए, मतलब कल वापस आ गए थे, एंड यहाँ पर अब उन्होंने अपना रूम जो है वो अंदर से लॉक कर रखा है, वो ज़्यादा किसी से बात भी नहीं कर रहे हैं, मेरी भी बात करने की उनसे हिम्मत नहीं हो रही है। एंड अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जो उनका बिजनेस वर्क है उन्हें रिलेटेड क्या हो गया क्या नहीं हो गया। तभी बताती है कि एक्चुअली में आज जो है हमें एक सोशलाइज डिनर पर बुलाया गया है, एंड यहाँ पर कोई क्लाइंट हमसे मिलने के लिए आ रहा है, तो मुझे भी वहाँ पर जाना है। एंड यहाँ पर मैं जो सोच रही हूँ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए, कहीं ना कहीं मुझे अपने डैड की मदद करनी चाहिए। जिसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर टोंग से कहती है ठीक है, तुम्हें जो ठीक लगे सही तुम्हें करना चाहिए। हम देखते हैं कि यहाँ पर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर यिंग को एहसास होता है कि कोई उसके पीछे है, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे कोई नहीं होता। तभी हम देखते टोंग कहती क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या, तो जिसको कहती नहीं नहीं, मुझे लगा कोई मेरे आगे पीछे है बट कोई नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहती ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी, वैसे भी अभी मुझे बहुत ज़्यादा काम है। एंड यहाँ वो कहती ठीक है तुम अब जाओ। फिर हम देखते हैं ये इनको लगता है कि कोई इसकी मतलब आसपास है, लेकिन उसे क्या पता कि जो कोई इसके फोटोग्राफ्स वगैरह जिसको पीछा कर रहा है वो कौन है, वो क्या है। दूसरी तरफ हम टोंग को देखते हैं जो कि समझ नहीं पा रही होती उसे क्या करना है या क्या नहीं करना। तो यहाँ पर वो जो है वो कॉल मिलाती है प्रेसिडेंट से बात करने के लिए, एंड वो कहती है कि मुझे प्रेसिडेंट से बात करनी है। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं वो प्रेसिडेंट के पास जाती है, एंड वो कहती है कि हाँ बताओ क्या हुआ। तो वो कहती है कि क्या आप सच में जानबूझ के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्या आपके लिए ये सब करना एक मजाक है। एंड यहाँ वो कहते हैं कि तुम क्या बोलना चाहती हो, सही से बोलो। तो कहती है कि देखो आपको अगर ऐसा लगता है कि आप ये सब चीज़ें करा के उसे छोड़ देंगे तो ठीक है, लेकिन आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप उन दोनों को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं प्रेसिडेंट उसे देख रहे होते हैं, तो कहते हैं कि अच्छा तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम अगर मतलब चली जाओगी तो मैं उन्हें छोड़ दूंगा, ठीक है, अगर तुम करना चाहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। एंड यहाँ वो कहती है कि ठीक है, मुझे बताओ किस टाइम आना और कहाँ आना है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं ठीक है, तुम्हें टेंशन होने की जरूरत नहीं है, तुम बस अच्छे से तैयार व्यार हो जाना, ड्राइवर तुम्हें लेने आ जाएगा। और ठीक से तैयार होना, मैं नहीं चाहता कि मतलब तुम अजीब से तैयार होकर आ जाओ और मुझे एम्बैरेस फील हो। एंड यहाँ हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट उसे ये बात बोल के चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी यहाँ पर टोंग होती है उसने ये बात बोल तो दी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट बाहर आते हैं और अपने इन्वेस्टिगेटर जो होता है उसे कॉल करते हैं। यहाँ पर वो यिंग के बारे में और उसके डैड के बारे में सारी बातें जानने के लिए एक बंदे को बोलते हैं, और यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ पर उस औरत को कोई आदमी शायद पीछा कर रहा है, उस बारे में पता लगाओ। एंड हम देखते हैं कि इस तरीके की बातें जो है प्रेसिडेंट ने अपने एक बंदे से कही होती है जानने के लिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो कहीं ना कहीं टोंग की बातों को सोच रहे होते हैं। हम देखते हैं कि तभी वो उससे सोच रहे होते हैं, यहाँ पर उनकी वाइफ जो है उसका यानी मुंह जो है उसका कॉल आ जाता है, एंड पूछती है कि आखिर वो कौन औरत है, किसका फोटो आपके साथ मैगजीन में छपा है, एंड यहाँ पर जो भी वो औरत है उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तभी हम देखते हैं यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होता है उसका कॉल कट कर देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड ये सुन के तो जो है म्यू को बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है, क्योंकि मतलब गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, एंड यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जेलस फील करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अपने अंकल से मिलने के लिए आते हैं, उन्हें सब चीज़ों के लिए थैंक यू बोलते हैं, एंड यहाँ पर उन्हें काफ़ी कहते हैं कि मैं आपको जो है आपने इतना कुछ मेरे लिए किया है। एंड यहाँ पर ये रेस्टोरेंट जो है एक तरीके से वो उन्हें गिफ्ट करते हैं कि जिससे कि वो यहाँ पर अपने आगे का काम कर सके, जिस पे कि वो कहते हैं कि मेरे साथ तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मतलब इतना सब कुछ मुझे क्यों दे रहे हो। तो जो यहाँ पर प्रेसिडेंट उससे बोलता है कि आपने मेरी लाइफ में मेरे डैड के साथ सब कुछ बहुत अच्छा किया है, एंड यहाँ पर मेरा इतना हक तो बनता ही है। इस तरीके की यहाँ वो बातें बोलता है, एंड यहाँ पर उसके अंकल जो है काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि जो है प्रेसिडेंट है उनके लिए इतना कुछ कर रहा है। एंड यहाँ पर हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। इस तरीके की यहाँ जो है वो सारी की सारी बातें यहाँ पर वो बोलता है। तभी हम देखते हैं कि वो बताता है कि एक्चुअली आज उसे एक बिजनेस मीटिंग में जाना है, इस तरीके से कि वहाँ वो बातें बताता है। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि आपको जो है यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, इस रेस्टोरेंट में जो है मैनेजर वगैरह सब चीज़ों की व्यवस्था है, बस आपको जो है इसे अच्छे एक पोजीशन पर लेके जाना है, और ये रेस्टोरेंट जो है बहुत ही अच्छा है। इस तरीके की यहाँ पे बहुत तारीफें करने लगते हैं, एंड उसका अंकल जो है इतने इमोशनल होते हैं, वो कहते हैं कि ये गिफ्ट जो है मेरे लिए बहुत ज़्यादा जन्नत की तरह है, मैं इसे बहुत अच्छे से चलाऊंगा। तो बिल्कुल यहाँ पे
इसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट करूंगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पर टोंग को, जो कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी होती है, अपनी कंडीशन को देखकर रो रही होती है। वहीं पर उसे अपने बचपन की चीज़ें याद आती है कि किस तरीके से जब वो आखिरी बार अपने मॉम डैड के साथ थी, तो यहाँ पर वो कॉलेज के जा रही होती है, तो उसके डैड जो है उसकी स्किल्स को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि हमारी बेटी एक दिन बहुत बड़ी इंटीरियर डिजाइनर बनेगी, उसकी आर्ट्स और स्किल्स बहुत अच्छी हैं। एंड यहाँ पर वो कॉलेज के लिए चली जाती है और कहती है कि मॉम डैड आप लोग जब मुझसे मिलने आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आज मेरे साथ कॉलेज में क्या हुआ। एंड इस तरीके से यहाँ वो अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है और उसके मॉम डैड को उसे कॉलेज पिकअप करने जाना होता है, लेकिन उसे क्या पता होता है कि आज उसका डैड के साथ उसका आखिरी दिन है। एंड जब भी उसके मॉम डैड उसको लेने के लिए आ रहे होते हैं, तभी जो है रास्ते में एक बहुत बड़े ट्रक से उसके मॉम डैड का एक्सीडेंट हो जाता है। एंड यहाँ पर वो वही चीज़ें सोच रही होती है एंड अपनी पुरानी चीज़ों को देख के अपने मॉम डैड को याद कर रही होती है। हाँ, वो कहती है कि मॉम डैड मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है और आज अब तक जो मेरी ज़िंदगी जहन्नुम थी वो तो थी, लेकिन आज के बाद मुझे नहीं लगता है मेरी ज़िंदगी पहले जैसी रहेगी और भी अब ख़राब होने वाली है। यहाँ पर वो इस तरीके की बातें बोलती है। तभी हम देखते हैं मेड अंदर आती है और कहती है कि आपको जो है वो प्रेजेंट ने रेडी होने के लिए कहा था, क्या आप रेडी हैं? तो कहती है कि हाँ मैं रेडी होने जा रही हूँ। इस तरीके से इस एपिसोड का एंड हो जाता है। एंड टुडे शॉर्ट आउट इज गोज टू मनोज महूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।